नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। संसद परिसर में आज सुबह धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तो उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। राहुल गांधी से जब धक्का मुक्की पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकाया और धक्का मुक्की की। संसद के मेन गेट मकर द्वार का घेराव करके उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मेरे और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की गई। खड़गे ने कहा कि धक्का लगने से उनके घुटने में चोट आई है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों से फ़ोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखा है। भाजपा के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है। इधर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय शुक्ला ने कहा कि दोनों नेताओं को सिर में चोट आई है और उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। और इधर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में डीसीपी के दफ्तर पहुंचा और संसद में हुई धक्का मुक्की पर शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों, संसद में गुरुवार की सुबह इंडिया ब्लॉक और भाजपा के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक अंबेडकर पर अमित शाह के बयान की निंदा और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था और भाजपा सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी का विरोध कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ही धक्का मुक्की शुरू हुई। भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रताप चंद्र सारंगी मीडिया के सामने आए। उनके सिर पर रुमाल रखा था और खून निकल रहा था। इसके बाद सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने साथियों के साथ चोटिल प्रताप चंद्र सारंगी को देखने पहुंचे। हालांकि उन्होंने सारंगी से क्या बातचीत की ये अभी पता नहीं चल पाया है। मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि विपक्षी सांसद धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट का एंट्रेंस है और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे। ये हुआ है। धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। संसद में जाना हमारा अधिकार है। भाजपा के मेंबर्स हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आरोप है कि फर्रुखाबाद से भाजपा के सांसद मुकेश राजपूत को राहुल गांधी ने धक्का मारा और वे सारंगी के ऊपर गिर गए। राजपूत को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। चोटिल प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मिलने भाजपा सांसद प्रहलाद पटेल, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रताप चंद्र सारंगी को देखकर मन पीड़ा से भर गया है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गईं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा के 2 सांसदों को जोर से धक्का दिया, उनका खून निकाल दिया। संसद शारीरिक प्रदर्शन की जगह नहीं है। संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं है। अगर सब लोग मारपीट करने लग जाएं तो संसद कैसे चलेगी। वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या ज़रूरत है। रिजिजू ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आपने कराटे दूसरों को मारने के लिए सीखा है। ये कोई राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हमारे सांसद भी हाथ उठाते तो क्या हाल होता। हमारे दोनों सांसद गंभीर रूप से घायल हैं। बाद में देखेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया। इस पर राहुल गांधी ने तुरंत आरोप लगाया कि सारंगी ने उन्हें धक्का दिया था। राहुल के इतना कहते ही वहां मौजूद बीजेपी के सांसद जोर जोर से चिल्लाने लगे कि सारंगी ने राहुल को धक्का नहीं दिया। जिसके तुरंत बाद राहुल वहां से निकल गए। प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा के मोदी कहे जाते हैं। 2019 से सांसद हैं और बालासोर ओडिशा से जीत कर आते हैं। 69 साल उनकी उम्र है
और 2019 से 2021 तक मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री रहे। और सारंगी की खासियत ये है कि साइकिल से अभी भी चलते हैं और सादगी की वजह से उड़ीसा के मोदी कहे जाते हैं। दोस्तों, इधर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार दूसरे दिन आज गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर बयान को लेकर हंगामा हुआ। शाह ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने इस बयान को अंबेडकर का अपमान बताया है और शाह को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। आज विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अंबेडकर विवाद में 17 दिसंबर से अब तक क्या क्या हुआ। 17 दिसंबर की शाम 7:45 पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 17 दिसंबर को ही रात 10:35 पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया ट्विटर पर, एक्स पर, और लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। 18 दिसंबर को सुबह 11:40 पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। हम शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। 18 दिसंबर को दोपहर 12:56 पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर 6 पोस्ट किए और लिखा कि कांग्रेस अंबेडकर पर नाटक कर रही है। नेहरू ने चुनाव में अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था। उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार किया। शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। 18 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का बयान आया कि भाजपा वालों का मुखौटा उतर गया है। अगर उनका 400 सीटों का सपना पूरा हो जाता तो वे अंबेडकर के योगदान को पूरी तरह से मिटाने के लिए इतिहास को फिर से लिख देते। 18 दिसंबर को शाम 4:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और शाह एक दूसरे के पापों और बातों का बचाव करते हैं। अगर मोदी अंबेडकर की इज्जत करते हैं तो रात 12 बजे से पहले गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करें। 18 दिसंबर की शाम 5:37 पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। कहा कि संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। खड़गे जी इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं दे भी दूं, पर उससे उनका काम नहीं बनना है। अभी 15 साल तक उन्हें जहां है वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली। 19 दिसंबर को सुबह 10:52 पर केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक पत्र लिखा और कहा कि बाबा साहब के बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर भाजपा ने कैसे किया। इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें। 19 दिसंबर को 11:15 पर संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई और भाजपा सांसद घायल हुए। संसद के बाहर इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान धक्का मुक्की में भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी घायल हो गए। सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से वे घायल हुए हैं और राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकाया। तो ये अभी तक की अपडेट थी। आगे जो अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल को अगर आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, थैंक्स भेजें या फिर QR कोड से सीधे भी मदद भेज सकते हैं। धन्यवाद।